फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ बिहार देखेंगे, ये टारगेट सीरीज के तहत। इसमें जितने भी प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमारे सीरीज जो सुबह चल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास, उससे जुड़े रहिएगा, और एक शाम में चल रहा है टारगेट सीरीज। तो दोनों वीडियो आप सुबह शाम जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, यदि आप अपना सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। 1711 में डचों ने मुगल सम्राट जहांगीर शाह से बंगाल एवं बिहार में व्यापार हेतु कुछ रियायतें प्राप्त की थी। यानी 1711 में डचों ने कौन मुगल सम्राट था जिससे बंगाल एवं बिहार में व्यापार हेतु रियायत प्राप्ति की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर शाह। और आपको पता होगा कि जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, नोनिया विद्रोह ये कब हुआ था? तो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच नोनिया विद्रोह हुआ था। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा कि नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। उसके बाद लोटा विद्रोह, ये भी बहुत बार पूछा है। ये 1856 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। तमाड़ विद्रोह 1789 से 1794 ईस्वी के बीच, ये छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। यानी कि उरांव जनजाति के जमींदारों के विरुद्ध किया गया ये तमाड़ आंदोलन था। हो विद्रोह 1820-21 में राजा जगन्नाथ सिंह ने छोटा नागपुर के हो जनजातियों द्वारा किया गया था। ये भी परीक्षा में बार बार छपता है। उसके बाद देखिए, कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में छोटानागपुर क्षेत्र में हुआ था। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। भूमिज विद्रोह 1832-33 में गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। ये भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। मैं बताया था कि शॉर्ट नोट्स बनाना आपकी सफलता का पहला सोपान है, इसलिए आप किसी भी स्थिति में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्तों, ताकि कम समय में परीक्षा के समय अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कर पाइएगा। सफाहोर विद्रोह 1870 ईस्वी में, इस आंदोलन के जन्मदाता भागीरथ मांझी थे। यानी सफाहोर विद्रोह के बारे में बात किया जाए तो इसका जो है नेतृत्वकर्ता या जन्मदाता भागीरथ मांझी था। उसके बाद सफाहोर विद्रोह के नेता लाल हेम्ब्रम ने आज़ाद हिंद फौज के अनुरूप संथाल परगना में देशाद्वारक दल का गठन किया था। देशाद्वारक दल का गठन किसने किया था? तो ये लाल हेम्ब्रम ने किया था। उसके बाद देखिए, ताना भगत आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को होता है। ताना भगत आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को होता है। ये गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के नावा टोली गांव में किया गया था इसका शुरुआत। ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा भगत था। ये भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। पटना में मजहरुल हक की अध्यक्षता में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। इसके सचिव चंद्रवंशी सहाय तथा वैद्यनाथ नारायण थे। तो ये जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये सभी के सभी बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चूँकि मैं आपको बता दूँ अपने बारे में, तो मैं खुद अब तक 5 से 6 बार पीटी पास कर चुका हूं, जिसके वजह से मैं आपको ये अपना अनुभव बता रहा हूं। और मेंस भी कई बार 5 बार लिख चुका हूं दोस्तों। ये आप देख लीजिएगा, 5 बार यदि हमको परीक्षा पास करने की अपना एक आइडिया है, तो निश्चित रूप से आप यदि हमारे नोट्स से पढ़िएगा तो फिर आपके भी पास करने, और ख़ास करके टीचर वाला इसमें तो एक मिनिमम कट ऑफ आपको चुना है। तो यदि आप मेरे हिसाब से चलिएगा, मेरे नोट्स से पढ़िएगा, तो निश्चित रूप से आप मिनिमम कट ऑफ तो बहुत ही आसानी से आप छू लीजिएगा दोस्तों। इसलिए इधर उधर की चीज़ों से बचिए ताकि आप सफल हो पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने नील समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया तथा ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लखनऊ अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिल गया था। साथ ही साथ इसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और यही राजकुमार शुक्ल जो महात्मा गांधी को आमंत्रण देने के लिए लखनऊ गए हुए थे। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं। राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा गांव के एक किसान थे। गांधी जी कोलकाता से पटना 10 अप्रैल 1917 को पटना एवं वहां से
मुजफ्फरपुर होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी यानी कि चंपारण पहुंचे थे। तो चंपारण कब पहुंचे थे? 15 अप्रैल 1917 और पटना 10 अप्रैल को पहुंचे थे दोस्तों। उसके बाद देखिए 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। यानी 1922-23 में किसान सभा का गठन जो है शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। 4 मार्च 1928 को बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना की थी। ये भी आप अच्छी तरह से शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा। 1929 में सोनपुर मेला में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती एवं सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। आप इसे कैसे नोट कीजिएगा मैं बता दूं कि जैसे सोनपुर मेला में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 19 मार्च 1929 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। और मैं बता दूं इसके अध्यक्ष अलग से लिखेगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, जबकि सचिव कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। आपको पूछा जा सकता है बिहार प्रांतीय किसान सभा के सचिव कौन थे? तो सचिव श्री कृष्ण सिंह थे और अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। 1935 में किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया था। दोस्तों याद रखिएगा। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले में बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन चलाया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, बढ़िया ताल का संबंध किससे है? तो बकास्त भूमि की वापसी है। उसके बाद 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव NG रंगा थे दोस्तों। उसके बाद दिसंबर 1919 में जमशेदपुर एवं जमालपुर में मजदूरों की हड़ताल हुई थी। उसके बाद 1920 में MS हल्दर तथा व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। MS हल्दर और व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1929 में मानिक होमी के नेतृत्व में जमशेदपुर लेबर फेडरेशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1929 में झड़िया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को आगामी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 1927 में पटना युवा संघ की स्थापना हुई। आपको पूछा जा सकता है कि पटना युवा संघ की स्थापना कब हुई? 1927 में। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1923 ईस्वी तक चला था। उसके बाद 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार पर चर्चा की गई थी। यानी कि हसन इमाम की अध्यक्षता में जो है मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार पर चर्चा कब हुई थी? तो 16 फरवरी 1919 को पटना में। उसके बाद देखिए 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया था। आपको मैं बता दूं सदाकत आश्रम से जो है द मदरलैंड नामक अखबार कौन निकालता था? मजहरुल हक। कब? 30 सितंबर 1921 को। उसके बाद देखिए पटना में ब्रिटेन के युवराज का आगमन 22 दिसंबर 1921 को हुआ था। इस दिन पूरे शहर में हड़ताल रखी गई थी। यानी पटना में ब्रिटेन के युवराज का जो आगमन हुआ था ये 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन के क्रम में ही फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत-ए शरिया संस्था का स्थापना किया गया था। यानी कि असहयोग आंदोलन के क्रम में आपको पूछा जा सकता है किस आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत-ए शरिया की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में हुआ था। 1922 में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में गया में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था और बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था, जबकि साइमन कमीशन का विरोध बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा रामानंद मिश्र ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया था। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बैठक 1934 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। उसके बाद 20 अक्टूबर 1940 को बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई थी दोस्तों। उसके बाद बापू के साथ साबरमती से दांडी के लिए प्रस्थान करने वाले 78 स्वयंसेवकों में गिरिवरधारी चौधरी उर्फ कारो बाबू बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि थे जो बेरी दरभंगा के थे।
यानी कि साबरमती की दांडी यात्रा जो हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच बिहार से एकमात्र जो प्रतिभागी थे 78 सहयोगियों में, उनमें उसका नाम क्या था, तो गिरिवर धारी चौधरी यानी कि कारो बाबू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और ये बेरी दरभंगा के रहने वाले थे। उसके बाद बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पटना में जगत नारायण लाल, सारण में गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह, मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह, रामनंदन सिंह, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, दरभंगा में सत्यनारायण सिन्हा थे। यानी कि देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह, मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह, रामनंदन सिंह, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, दरभंगा में सत्यनारायण सिन्हा। उसके बाद 26 जनवरी 1932 को समस्त बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। आपको पूछा जा सकता है समस्त बिहार में स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1932 को, जबकि पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को। नखास पिंड नामक स्थान पटना जिला में है जिसे नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। पटना नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अंबिका कांत सिंह थे। 11 अगस्त 1942 को 7 छात्रों पर गोली चलवाई WG आर्चर डीएम पटना, यानी कि पटना के डीएम WG आर्चर ने 11 अगस्त 1942 को 7 छात्रों पर गोली चलवाई थी। 7 मार्टियर्स ऑफ बिहार आप पढ़े होंगे, इसका नाम भी हम लोग देखेंगे। शहीद स्मारक का शिलान्यास प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने 15 अगस्त 1947 को हुआ। वहीं इसका औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1956 में किया गया था। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 के शहीद, ये यहाँ से भी क्वेश्चन इस बार पूछ दिया गया है। उमाकांत प्रसाद सिन्हा उर्फ रमन जी नरेंद्रपुर सारण का है। रामानंद सिंह शहादत नगर वर्तमान धनरुआ पटना। सतीश प्रसाद झा ये खरहड़ा भागलपुर के हैं। जगवती कुमार खराटी ओबरा ये औरंगाबाद। देवीपत चौधरी सिलहट जमालपुर का है। राजेंद्र सिंह बनवाड़ी चक सारण का। राम गोविंद सिंह दसरथा पटना। 1 अप्रैल 1937 को गठित मंत्रिपरिषद में मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बने जो इंडिपेंडेंट पार्टी का था। ये क्वेश्चन देखिएगा 64वीं BPSC में पूछा गया है, ये मैं लिख भी दिया हूँ। इसलिए दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ जितना भी नोट्स प्रस्तुत किया जा रहा है एक ऐसे आदमी का नोट्स आप पढ़ रहे हैं जो लगातार BPSC मेंस भी देता है। तो निश्चित रूप से आप यहाँ से यदि पढ़िएगा तो आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही मिलेगा दोस्तों, और आपको बहुत कम समय मिलेगा, इसलिए आप सेलेक्टेड पढ़िए। आप उधर पढ़े हुए हैं तो हमारे इस टारगेट सीरीज में आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज इतना ही, धन्यवाद।